वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम जो ये लॉकडाउन का सिचुएशन है, सो इसके हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पैन इंडिया या पूरे वर्ल्ड में है वो आईएलटीएस या टोफल की एग्ज़ाम या जीआरई की एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सब सिटीज़ आपको मालूम ही है कि लॉकडाउन है। सो ये सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, प्लस ये जो एग्ज़ामिनेशन बॉडीज़ है उन्होंने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया है या नहीं किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जीआरई, जीमेट, एसएटी और एसीटी एग्ज़ाम के जो बॉडीज़ है, एग्ज़ामिनेशन बॉडीज़ है, उन्होंने तो अभी तक कुछ ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट टेस्ट का नहीं किया है। लेकिन आईएलटीएस और टॉफल के अगर आप उसके रिलेशन में बात करोगे तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ सबसे पहले ईटीएस ने टॉफल होम एडिशन का अनाउंसमेंट किया था, स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी उन्होंने। और उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल इन्होंने भी आईएलटीएस इंडिकेटर करके एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया है जो अगले वीक से स्टार्ट होगा। और ये जो टोफल है होम एडिशन वो ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि दोनों टेस्ट में फ़र्क क्या रहेगा और ये स्टूडेंट को बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएलटीएस इंडिकेटर से, क्योंकि वो उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ा ज़्यादा है इंडिया में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सेम एग्ज़ाम है आपके, जो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो लिए जाएंगे। जो तीन कंपोनेंट का जो पोर्शन है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सेम डे पे लिया जाएगा। और मे बी स्पीकिंग का उसके फॉलोइंग डे पे या पहले भी ये लोग शायद ले सकते हैं, जिस तरह इनका टेस्ट का फॉर्मेट है। कंटेंट फॉर्मेट कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है और ये आप वीक में एक ही बार ले सकते हो, यानी ये डेट्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पर्टिकुलर वो डेट पे ही आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और इसका जो स्टूडेंट जो है अपने घर से बैठ के अपने रूम में, जहाँ पे एकदम पीसफुल होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर है या तो लैपटॉप है वो होना चाहिए, और स्पेसिफिक उनके जो भी ये जो रिक्वायरमेंट्स होता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंप्यूटर का या वर्क स्टेशन का या लैपटॉप का, वो मिनिमम एट विंडोज़ 8 होना चाहिए। और ब्रिटिश काउंसिल ये लोग आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि अगर आप एप्पल का भी अगर डेस्कटॉप है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। जो ईटीएस में नहीं चलाते वो विंडोज़ को ही वो उनका जो सिस्टम है वो सपोर्ट करता है। तो एक ये चीज़ है, आप वन सिटिंग में एग्ज़ाम दे सकते हो 3 सेक्शंस की। सबसे इसमें एक ही कैच है, अगर आप क्लोजली स्टडी करें तो ये एक इंडिकेटिव आपको मार्क्स दे रहा है, यानी ये आपका फुल एंड फाइनल जो एक मार्क कार्ड नहीं माना जाएगा आईएलटीएस का। एक आपका इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेटर है कि आप 7.5 बैंड आप ला सकते हो, वो आपका सिचुएशन है इन द सेंस। और मार्क कार्ड आएगा आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वो इंडिकेटर माना जाएगा। अब इंडिकेटर का मतलब ये हो जाता है कि इंडिकेटिव स्कोर जब आपको आएगा तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ना जा रहे हो वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सबसे पहले आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर वो लोग मानते हैं तो ये कंसिडरेशन में लिया जाएगा, अगर वो नहीं मानते तो इट कुड बी वेस्ट ऑफ योर मनी एंड टाइम। हाँ, अगर आपको ऐसे ही इंडिकेटिव स्कोर चाहिए कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम देनी है तो बुरी नहीं है, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये चीज़ है, ज़रा आप वो देख लीजिए। वही रिज़ल्ट आपका, एग्ज़ाम दोगे वही 7 to 10 डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और आप एडमिशन प्रोसेस में अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके ऑन द कॉन्ट्री उसके आप देखो कि टॉफल एग्ज़ाम है, उसका अगर आप रिक्वायरमेंट देखिए और जो वो कह रहे हैं अभी, मुझे टॉफल की एग्ज़ाम कंपेयर टू ये आईएलटीएस इंडिकेटर से ज़्यादा सही लग रही है। हालांकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है।
देखिए टॉफल का अगर आप पूरा उनका FAQ पढ़ते हो ETS का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उन्होंने जैसे टेस्ट का कंटेंट है, फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉरी नॉट एप्लीकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो भी सेम रहेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस टॉफल में इसलिए दे रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर जो स्पेशल सिचुएशन में बनाया है, ये आपको प्रॉक्टर, देखिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो घर पे बैठ के, आपके ऊपर कोई तो इन्विजिलेट करना ही चाहिए, वरना तो लोग किसी को भी एग्ज़ाम में बिठा के कंप्लीट कर देंगे। तो हालांकि जब आप, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जब आप ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो आप स्क्रीन है, स्क्रीन शेयर कर रहा है, यानी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो भी आपको देख रहे हैं, आपके ही जो कंप्यूटर से देख रहे हैं आपको। इस तरह सेम ETS में भी है, वो आपको देख रहे हैं लेकिन उसमें ह्यूमन प्रॉक्टर है। जो ब्रिटिश काउंसिल ने या IDP वालों ने क्लैरिटी नहीं दी है, हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन ETS वालों ने क्लैरिटी दे के रखा हुआ है कि हमारे ह्यूमन प्रॉक्टर रहेगा। यानी अगर मैं समझे 3 घंटे की मेरी एग्ज़ाम है, तो मेरी स्क्रीन, जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो 3 जितना भी एग्ज़ाम मेरा चल रहा है तो कोई मुझे देख रहा है, और समझो कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट मैं कर रहा हूँ तो पॉसिबल है कि वो लोग मेरी एग्ज़ाम को इनवैलिड कर दे। तो ये सब क्लैरिटी जो IELTS इंडिकेटर में नहीं दी हुई है। हालांकि देखिए IELTS इंडिकेटर ने ये क्लियर कट ही बोल दिया कि ये आपका जो जो रेगुलर IELTS की एग्ज़ाम है वो है नहीं, ये तो क्या टाइम बिंग ये जो सिचुएशन ऐसी है तो उसके लिए हमने ये नया फॉर्मेट निकाला है। तो लग तो ये रहा है कि ठीक है, ये इंडिकेटिव स्कोर है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज माने या नहीं माने तो आप वो कोई किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन टॉफल का भी हालांकि उन्होंने ऐसे क्लैरिटी नहीं दी कि आपने ये जो टेस्ट दिया है वो मान लेंगे, बट जो ढंग का उनका जो गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन है, सपोज अगर मैं कॉलेज हूँ या यूनिवर्सिटी हूँ तो मैं वो चीज़ को 100% सपोर्ट करूँगा। क्योंकि मुझे देखिए क्या होता है कि मेरा फोटोग्राफ भी भेजा जाएगा। अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शन देखो, चेकिंग की इंस्ट्रक्शन, अगर आप 15 मिनट के अंदर आपने एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं की तो वो लोग एग्ज़ाम भी चेकिंग जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें ETS यहाँ पे बेटर दिख रहा है। ठीक है, अब क्लैरिटी तो वहाँ भी नहीं है, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप दोनों एग्ज़ाम की अगर बात करें तो जैसे कि टॉफल आप ऑलमोस्ट ऐसा वीक में 3-4 बार दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉक्टर अवेलेबिलिटी है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, डीट अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। IELTS इंडिकेटर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो अगर आप पूरा जोड़ के देखें तो एग्ज़ाम मुझे लगता है कि टॉफल ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। और अगर आपको आपका प्रोफिशेंसी टेस्ट करना है या तो आपका मार्क जो है वो चेक करना है तो आप IELTS इंडिकेटर को प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।